आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे पुराने लेखों में से कुछ चुनिंदा लेखों को मैं पढ़ रहा हूँ, एक सीरीज सी चला रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इतना याद तो होता नहीं, लेकिन हाँ, ये जितनी बातें मैंने बोली ना, ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग समय पे जो जो मेरी चीज़ें सामने आई वो मैं बोलता गया हूँ। वीडियो पे भी सारी बातें मिलेंगी, लेकिन इतने छोटे छोटे टुकड़ों में, ये कंबाइंड एकदम से, जिसे कहना चाहिए इकट्ठा। ये सब्जेक्ट है अकेला और अकेलापन। विषय है अकेला और अकेलापन, स्त्री पुरुष जो भी हो। मनोवैज्ञानिक सत्य, अकेला और अकेलापन, एलोन एंड लोनलीनेस, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यद्यपि भावार्थ अलग अलग है। अकेला रह रहा व्यक्ति, चाहे स्त्री या पुरुष हो सकता है, मस्त रहते हुए मिलेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भरे पूरे परिवार में भी व्यक्ति स्वयं में एकाकीपन महसूस करते हुए सब दैनिक दिनचर्या के काम तो करता है, परंतु निरस्ता के साथ, चूंकि उसमें निराशा बनी रहती है। और ये और तब बढ़ जाती है कि जब तक उसे कोई गहराई से समझने एवं स्नेह दुलार करने वाला नहीं मिले। ये पीड़ित पक्ष स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। विशेषकर बढ़ती उम्र की अवस्था में स्त्री या पुरुष दोनों में उदासी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, भूलना, झल्लाहट, खिचलाहट, बेचैनी आदि बढ़ जाती है, जिससे वो डिप्रेशन में आते हैं या आवेशित आक्रोशित रहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उपरोक्त स्वभाव में बढ़ोतरी होती जाती रहती है। यह अप डाउन चलना शुरू हो जाता है। और सच तो यह है कि यह अवस्था लंबी चलती, यहाँ तक कि शेष पूरे जीवन भर तक, आखिरी सांस तक। यह भी सत्य है कि शारीरिक संबंध तो स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, मानव का स्वभाव है, वैचारिक, कि वह अपने दिल की बात जब तक अपने जीवन साथी या मनपसंद बाहरी साथी, जो कि विपरीत लिंगी या समलिंगी भी हो, ठीक है ना, पुरुष पुरुष के सामने स्त्री से प्रकट नहीं कर पाते, तब तक उनको संतुष्टि नहीं होती, जो उनकी बात को अच्छी तरह सुने, समझे और अच्छी सलाह दे। इसलिए मैंने एक जगह लिखा था, एक मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम अपना तनाव बांट सकें, प्रेम बांट सकें, उससे आशीर्वाद प्राप्त कर सके, वो हमारे लिए ज़रूरत में दुआ कर सके, और बदले में हमें क्या कहते हैं, नेक सलाह दे, अच्छी तरह मतलब जिंदा दिली से व्यवहार करे। इसलिए हमारे पास एक हंसमुख, खुले दिल का, सूझबूझ स्वभाव तथा प्रशंसा करने वाला पति या पत्नी अथवा मित्र के रूप में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जिससे हम कभी भी कहीं भी तनाव, इच्छा, विचार बांट सके तथा बदले में नेक सलाह, स्नेह, प्रेम और प्रशंसा प्राप्त कर चुके हैं, जो मैंने पहले ही बोला। लेकिन होता विपरीत है, चूंकि प्रकृति का खेल ही ऐसा है। जोड़े विपरीत स्वभाव के मिलते हैं, जबकि बाहर के दूसरे मित्र तो मिलते हैं, परंतु विश्वसनीय कम मिलता है। अब ये भी एक समस्या है कि बाहर के मित्रता से मित्र तो कर लें बाहरी व्यक्ति से, लेकिन कौन कितना विश्वसनीय कैसे मालूम पड़ेगा ना, बड़ा समस्या हो जाती है। बस फिर स्वयं के काम में, वो परिवार में व्यस्त होकर या समय पास के लिए कुछ न कुछ जतन करते हुए जीवन चलता रहता है, कटता रहता है, लेकिन धकता रहता है। ताम चिड़चिड़ाहट, उदासी, घबराहट, भूलना, झल्लाहट, खिजलाहट, बेचैनी आदि में कोई विशेष सुधार नहीं होता, वो बनी रहती है। और उसका प्रभाव हमारी कार्यशैली, जीवन शैली पर पूरा पड़ता, जो कि हमारे साथ साथ दूसरों को भी दिखता है, महसूस होता है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब हम करें तो करें क्या, बोल भी नहीं सकते। मानव स्वभाव है कि वह अपने दिल की बात जब तक अपने जीवन साथी या मनपसंद बाहरी साथी को कहना ही पसंद करता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने के कारण से निराश होने की भी जरूरत नहीं। बस जरूरत प्राकृतिक संसाधनों से, प्राणायाम, योग आदि के साथ साथ जरूरत पर मेडिसिन लेना भी जरूरी है। और अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रकृति के खेल को, अपनी नियति को स्वीकार करके स्वयं को किसी भी तरह से, जो कि आपके ऊपर निर्भर करता है, जैसे अध्यात्म में या किसी सामाजिक कार्य में या घर या कोई भी घर या बाहर की किसी भी जिम्मेदारी को निभाने में, किसी भी तरह से स्वयं को व्यस्त रखने का प्रयास करें। अंतिम विशेष यथार्थ कटु सत्य यह है कि सब तरह से जतन प्रयत्न द्वारा स्वयं को व्यस्त रखने के बावजूद भी, यदि आपके पास कोई समर्पित भाव से, आपके मन को गहराई से समझकर परिवार या परिवार का कोई भी सदस्य अथवा मन मुताबिक मनपसंद जीवन साथी या मित्र नहीं मिलता, तब आपको एकाकीपन तो महसूस होता रहेगा, बीच बीच वो टीस तो बनी रहेगी, ठीक है ना। तब हमें परमात्मा विश्वास रखते हुए स्वयं को खुश रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, ठीक है ना। रविंद्र लाखोटिया, लेखक, विचारक, सामाजिक सलाहकार, ठीक है। ये रात के एक सांस में लिखता था मैं लेख, हमेशा रात के 11:40 पे लिखा है, 31 अगस्त 2019। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, भावार्थ। मंगल कामनाएं।